क्या है वो है कि आप मेरे लिए क्या हो, आप मेरा क्या हो, आप मेरे लिए आपकी क्या वैल्यू है। और उससे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि पूरा हफ्ता आपने कैसे गुजारा? अप्स डाउन आए कि नहीं आए? आप बहुत सारी बातों में रोए, बहुत सारी बातों में गिरे और बहुत सारी बातों में उठे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जब आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता है और आपको ऐसी परिस्थितियों में डालने की कोशिश करता है कि आप पीछे चले जाओ। ऐसे ऐसे हालात पैदा करता है कि आप कुछ ना कर सको। लेकिन हमारा प्रभु महान है, जैसे भी हमने वर्शिप करी है, हमने वर्शिप में सुना है, वो हमारे बंधनों को तोड़ने वाला और हमें हर हालत में हर तरह से हमारे समुद्रों में से हमारे रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। अगर हम अड़े और खड़े हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम गिरे, लेकिन हम गिरे नहीं रहेंगे, हम उठ के खड़े होंगे। हालेलुया। वो गिरे नहीं रहने देगा, हमें उठा के जरूर खड़ा करेगा। हालात आज कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर उन हालातों में से विजयी करवाने वाला हमारा परमेश्वर है। जीत का झंडा हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी ही पूरी तरह खड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बंधन बहुत है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, बंधन बहुत है, लेकिन उन बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम जैसा जीना चाहते हैं हम जी नहीं पाते, पर उस प्रेरित क्या कहता है कि जैसा मैं चलना चाहता हूँ मैं चल नहीं पाता, और जैसा नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर आज कहता है कि तुम मेरा वचन लेके अपने आप को आगे बढ़ते चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ना तुम्हें छोड़ा, ना कभी मैं त्यागूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है कि तुम कौन हो। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन इस दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई? पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, धरती, सब कुछ बनाया। और 6वें दिन किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और मनुष्य क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने 6वें दिन अपने घर को बनाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ग्रंथियों में 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है? वास करता है। और आत्मा वास करना, कहाँ वास करेगा वो? जहां उसका घर है। और 6वें दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? अपने घर को। 5 दिन परमेश्वर ने चीजों को बनाया और 6वें दिन किसको बनाया? अपने घर को। हमें बनाया, मनुष्य को बनाया, जिसके अंदर वो रह सके। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? पाप करके उसी को अपने घर से क्या कर दिया? और परमेश्वर ने आगे बंदोबस्त किया, परमेश्वर ने अरेंज किया, और परमेश्वर ने उसके लिए अपनी फिर जगह वही बना ली। आज जहाँ पे परमेश्वर चाहता था रहना, आज वो हमारी जिंदगियों में है। प्रभु का वचन कहता है कि वो दिन आएंगे, यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, वो दिन आएंगे जब लोग मेरी आराधना कैसे करेंगे? रूह और सच्चाई से करेंगे। मैं उनमें बसूंगा और वो मेरे अंदर बसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारे अंदर क्या करता हूँ? वास करता हूँ। और हम क्या है? परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और हमें अपनी जिंदगी से क्या करना है? परमेश्वर को प्रेजेंट करना है कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर उसका वास है और वो मेरे जिंदगी के अंदर है। और अगर वो हमारी जिंदगी में है तो वो कैसा, हम कैसे दिखने चाहिए, हम कैसे चलने चाहिए, कैसे हमारी जिंदगी होनी चाहिए, आज वो हमारी जिंदगी में मायने रखता है। लोग हमें देख के जानने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मसीही लोग हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने ऑनलाइन में बात करी थी कि आपकी जिंदगी में ये आने वाले दिनों में होना चाहिए कि आपकी शादियां ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखें कि ये मसीही शादी है, लोगों को पता चले कि ये कैसी शादी है। आने वाले दिनों में ये होगा और जरूर होगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में होगा। अगर यूथ ये सोच लेगा कि हाँ मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए तो होगी। अगर आप सोच लो
प्रण कर लो कि मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है और मुझे वो काम नहीं करने, वो मुझे रीति रिवाज नहीं करने जो मेरे लिए नहीं बने। आने वाले दिनों में वचन इतना पूरी तरह लोग खा जाएंगे, उसको पचा भी जाएंगे और लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो। सबसे पहले परमेश्वर ने अपना मंदिर, अपना भवन किसके द्वारा बनाया? मूसा के द्वारा। मूसा ने परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाया और वो जब तंबू बनाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तू मेरा तंबू ऐसे ऐसे करके उसको नक्शा दिया कि तू मेरे तंबू को तूने कैसे बनाना है। और जब मूसा ने बना लिया और उसके बाद जब दाऊद देखता है और उस तंबू में जैसे जैसे चीजें रखी थी, जैसे जैसे परमेश्वर का वास होता था, आपको पता है कि जब मूसा ने उस तंबू को बनाया और लोग जब मूसा उस तंबू के अंदर जाता था, मैं इतनी वर्षेस नहीं पढ़ाऊंगी और अगर चाहिए तो मैं आपको ऑनलाइन में सेंड करूंगी। मूसा जब अंदर जाता था लोग खड़े हो जाते थे, जब तक मूसा बाहर नहीं तंबू से आता था लोग खड़े रहते थे और लोगों का काम क्या था? लोग उसकी ओर देखते रहते थे। किसकी ओर? मूसा की ओर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करने जाता था। निर्गमन की पुस्तक आप उसमें 19 अध्याय में जब पढ़ते हो, 20 अध्याय में पढ़ते हो, तो लोग कहते हैं परमेश्वर को कि मूसा ही तेरे साथ बात करे, हम तेरे साथ बात नहीं कर सकते। क्योंकि जब परमेश्वर ने उस पहाड़ को छुआ और वहां से बिजली निकली और गर्जन के शब्द हुए और लोग घबरा गए और लोग डर गए और लोग कहने लगे कि तू ही हमसे बात कर, तू मूसा से बात कर, तू हमसे बात मत कर। क्योंकि उसकी आवाज ऐसी थी कि लोग उसको सह नहीं सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। पहला जो परमेश्वर का तंबू मूसा ने बनाया, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जहां पे अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाया था, कौन से पहाड़ पर? मोरिया पहाड़ पर। वहीं पे मूसा ने परमेश्वर का तंबू बनाया। उसी पहाड़ पर यहाँ पे लिखा था परमेश्वर क्या है? मुहैया करने वाला प्रभु है। यहोवा यहोवा ने परमेश्वर ने उपाय किया। किसका उपाय किया? बलिदान का, मेमने का। और उसी जगह मेमने का यहाँ लिखा गया, बलिदान किया परमेश्वर ने उसके लिए, उस मेमने का इंतजाम किया। उसी पहाड़ पर क्या बनाया गया? मूसा ने तंबू बनाया और वही परमेश्वर उससे मिलने आता था, वही इंतजाम किया गया था। परमेश्वर ने वही उससे बनवाया क्या? तंबू। परमेश्वर से मुलाकात। अगर आप पढ़ो दूसरा इतिहास उसकी दूसरा इतिहास 3 उसकी 1 आयत। उससे पहले एक जगह को निकाल ले, निर्गमन की पुस्तक 25 8 और 9। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। हालेलुया। मूसा के बाद दाऊद ने उसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन दाऊद उसको बना नहीं पाया और सुलेमान ने उस भवन को बनाया। कौन से पहाड़ पर? मोरिया पहाड़ पर। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत। और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, और कुछ मैं जो तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 1 आयत। उत्पत्ति 22 की 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ जी। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पे उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू कहाँ चला जा उसको लेके? मोरिया पहाड़ पर। जब दूसरा इतिहास उसकी 3 की 1 पढ़ते हो तो परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहा कि ये मोरिया पर्वत पर यहाँ पे क्या करना है? तूने भवन बनाना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का भवन मोरिया पहाड़ पर बनाया गया और मूसा ने जब उस तंबू को बनाया उसके बाद परमेश्वर के भवन को किसने बनाया?
दाऊद ने लेकिन बनाना चाहा, लेकिन दाऊद नहीं बना सका। किसने बनाया? सुलेमान ने बनाया। और जब सुलेमान ने उस भवन को बनाया, उसके अंदर बहुत ज्यादा सोना लगाया उसने, सोने का हर चीज उसने सोने की लगाई। उसके अंदर दीवट, उसके चिमटे, उसकी हर चीज कैसी थी? सोने की थी। भवन के अंदर हर जगह, जैसे आप यहाँ लकड़ देख रहे हो, वहां पे भवन के अंदर क्या था? सोना ही सोना था, और हर चीज वहां सोने की थी। और जब हमने पिछली बार, हमने कई बार उसकी ऑनलाइन में स्टडी करी है, तो हमने देखा है कि उस आसपास उसके हर चीज कैसे परमेश्वर ने उसकी सोने की बनाई। और उस भवन के अंदर परमेश्वर ने उसको जो नमूना दिया था, 3 चीजें बताई कि 3 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक बाहरी आंगन, और एक पवित्र स्थान, एक अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन जहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां की क्या होता था? बलिदान होते थे। और पवित्र स्थान यहाँ पे कौन? याजक जाता था। और अति पवित्र स्थान यहाँ पे महायाजक अब लहू लेकर वहां पे अंदर एंटर करता था, और साल में एक बार एंटर करता था। कौन? महायाजक। और साल में एक बार अंदर एंटर करता था, और पापों को और गुनाहों को माफ करने के लिए वो लहू लेके जाता था। और वहां पे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप जब इतिहास की किताब या राजों की किताब पढ़ोगे, तो वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर इस भवन के बाहरी आंगन को कैसे बनाया था। हर नमूना परमेश्वर ने दिया कि उसको कैसे बनाना है। और उसके बाद पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें पवित्र स्थान में रखनी है वो बताई, और अति पवित्र स्थान में क्या रखना है वो बताया। और आज अगर हम उसको देखते हैं, पवित्र स्थान, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, एक मंदिर के हिसाब से परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि वो बाहरी जो आंगन है वो क्या है? हमारा शरीर है। हमारे शरीर को हमने उस बाहरी आंगन में क्या करना है? बलिदान करना है। अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को उसी जगह पे हमने खत्म कर देना है। और आगे फिर हमने एंटर करना है धन्यवाद के साथ। वहां पे हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, वहां पे क्या है? सिर्फ धन्यवाद है। अपने शरीर, अपनी अभिलाषा को परमेश्वर के आगे रखना। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अपनी ये प्रार्थना का एक विषय है। आपने परमेश्वर के अंदर, उस भवन के अंदर कैसे एंटर करना है? जो बाहरी स्थान है, जो पवित्र स्थान है, जो अति पवित्र स्थान है। बाहरी स्थान जो हमारा शरीर है, उसको हमने कैसे मारना है? और मारना बहुत ज्यादा क्या है? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नामुमकिन नहीं है। शरीर और आत्मा का एक युद्ध है, इसीलिए परमेश्वर उस बाहरी आंगन में रखा था कि वहां बलिदान होंगे, फिर वो लहू ले जाया जाएगा वहां की पवित्र स्थान में। अगर अपने शरीर को, अगर हम अपनी अभिलाषाओं को वहां बलिदान नहीं करेंगे, हम अति पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच सकते। और अति पवित्र स्थान में एक चीज है, वो क्या है? परमेश्वर है, जिसकी आवाज को सिर्फ और सिर्फ उस टाइम क्या कौन सुनता था? महायाजक। परमेश्वर किससे बात करता था? सिर्फ मूसा से। आपको पता है, इसीलिए लोगों का जो पर्सनल रिलेशन जो था पुराने समय में परमेश्वर के साथ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो मूसा के ऊपर डिपेंड थे, सिर्फ और सिर्फ वो सुलेमान के ऊपर डिपेंड थे जिसने भवन को बनाया, याजकों के ऊपर डिपेंड थे, महायाजक के ऊपर डिपेंड थे। आज कलीसिया पर दासों के ऊपर डिपेंड नहीं है पूरी की पूरी, वो अपने ऊपर डिपेंड है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे क्या हो? याजकों का समाज हो। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा हुआ है कि तुम याजकों का समाज हो, तुम मेरे क्या हो? याजक हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम सब याजक हो, तुम्हें सबको मेरे पास आना है, सबको अपना पवित्र, अपना पर्सनल रिलेशन मेरे साथ रखना है, और अपने आप को बलिदान करके उस जगह तक पहुंचना है। आप समझ गए कि बाहरी आंगन में क्या है हमारा? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब याजक वहां जाता था, वो प्रार्थनाओं को लेकर जाता था। और आज परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे क्या हो? याजक हो। हालेलुया, हालेलुया।
सो प्रभु का वचन अगर हम देखें, अगर मैं गलती ना करूं तो वहां प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया और उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। किसने बना दिया याजक? परमेश्वर ने। किसने बना दिया याजक हमें? परमेश्वर ने याजक भी हमें बना दिया है। किसको? सबको। वहां किसी का नाम नहीं लिखा गया। जितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? अगर एक बार हमने किसी से क्वेश्चन पूछा था, आप प्रभु में आप क्या हो? आप क्या परमेश्वर के दास हो? क्या आप पास्टर हो? तो सबने कहा था नहीं। परमेश्वर ने आपको याजक बना दिया है। आपने बनना या नहीं बनना ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको ये काम दे दिया है। यीशु मसीह ने कहा था जाओ और दुनिया के हर जाति जाति के अंदर, हर लोगों के अंदर मेरा क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। वहां सिर्फ ये नहीं कहा था कि 12 लोगों को ही नहीं कहा था कि वही करेंगे। उन्होंने कहा जाओ और जाति जाति में लोगों में सारे जने मेरा क्या करो? प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और ये काम आप सबको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का क्या है? भवन है। हम परमेश्वर अपने आप को उस बाहरी आंगन में जब हम रखते हैं तो अपने आप को वहां बलिदान कर देते हैं। अपनी जिंदगी को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी हर कमजोरियों को हम प्रभु के आगे रखते हैं कि प्रभु मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे शुद्ध कर, और मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है। जब हम ऐसा करते हैं फिर आगे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र स्थान में। उसके बाद अति पवित्र स्थान में जब हम जाते हैं, जब हम पहुंचते हैं, अगर आप चाहते हो आप अति पवित्र स्थान में जाओ तो आप वहां पे सिर्फ परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए और वहां पे उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को रेडी करो। हालेलुया। और तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप उसकी आवाज को सुनोगे। वो अति पवित्र स्थान है। उस जगह तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप आपको पार करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7 साल लगे उसको भवन को बनाने में। आज हमें अपनी जिंदगी को उस जगह तक पहुंचने के लिए सारी उम्र लग जाती है। और यीशु मसीह हमारे लिए अंत तक, कहां तक? हमारी मौत तक हमारा इंतजार करता है। हमारी मौत तक वो हमारा इंतजार करता है कि कब वो तुम लोग मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। परमेश्वर ने सुलेमान से वायदे किए कि जो प्रार्थनाएं यहाँ होंगी उनको मैं कान लगा के सुनूंगा। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं यहाँ पे होंगी उसको मैं कान लगा के सुनूंगा। और जितनी दुआएं यहाँ तुम लोग करोगे, एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको अनसुनी कर दूं। अगर तुम मेरी विधियों के अनुसार चलो तो मैं ऐसा करूंगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। दूसरा इतिहास, पहला इतिहास, जब आप पहला राजा 6वां अध्याय उसको पढ़ते हो, दूसरा इतिहास 9वां अध्याय पढ़ते हो तो परमेश्वर उसको आप पढ़ोगे कि कैसे परमेश्वर ने उसमें सुलेमान के साथ वायदे किए कि मैं तेरे साथ कैसे कैसे वाचा बांधता हूं। अगर आप निकालें पहला राजा उसका 6वां अध्याय, हालेलुया। पहला राजा 6वां अध्याय, अगर आप उसको 19 से लेके 32 तक पढ़ोगे तो परमेश्वर वहां लिखा गया है कि उसने कैसे कैसे उस भवन को, पवित्र स्थान में परमेश्वर के अंदर, भवन के अंदर उसने कैसे कैसे उसको बनाया। उसने कैसे संदूक रखा, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, और उसने हर चीज को उसने कैसे वहां पे रखा। और उसने उसको बनाने में अगर 37 आयत पढ़ते हैं, 38 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा उसको 7 वर्ष लग गए उस भवन को
बनाने में। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आप जब उसको पढ़ते हो सुलेमान के बारे में कि उसने कैसे उसको संदूक को रखा और उसने कैसे हर चीज को उसके अंदर रखा, और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसके साथ कैसे कैसे वायदे किए। परमेश्वर ने सुलेमान को जब आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे हर उस आवाज को जो तू यहाँ पे लगाएगा, जो भी तू प्रार्थना करेगा, उसको मैं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे आप 8वां 9वां अध्याय पढ़ते चले जाए, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान को परमेश्वर ने कैसे दर्शन दिया। और यदि लिखा गया 4 आयत 9 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सदाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इजराइल के ऊपर सदा के लिए क्या कर दूंगा? स्थिर कर दूंगा। और उससे पहले वो कहता, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे क्या कर दिया? दर्शन दिया। कहाँ दर्शन दिया? उस भवन के अंदर। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है, और ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वायदा किसके साथ किया? सुलेमान के साथ किया। और आपको पता है जब सुलेमान ने परमेश्वर से अपना मुख मोड़ लिया, उसने कितनी रानियां बना ली? 700 रानियां थी उसकी, और 300 क्या थी उसकी? रखेलियां थी। और परमेश्वर से उसने अपना मुख, उसने वो किया जो उसकी रानियों ने कहा। उसने अन्य जातियों में शादी करी और वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। और उस भवन के अंदर हर वो चीज होने लगी जो परमेश्वर को नहीं पसंद थी। वहां पे क्या क्या हुआ? वहां पे लोग बलियां चढ़ाने लगे। किन के लिए? अपने देवताओं के लिए। अन्य जातियां उसके अंदर एंटर कर गई, और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या करा? परमेश्वर को क्रोध आया, और परमेश्वर ने अपना मुख उनसे क्या कर लिया? फेर लिया। और नबूकदनेस्सर के द्वारा उस वो भवन क्या हो गया? पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने ठहराया, और नबूकदनेस्सर ने उस पर चढ़ाई करी, और वो भवन पूरे का पूरा क्या हो गया? सारा वो लूट के ले गया। और प्रभु का वचन आज ये कहता है, अगर तुम मेरी विधियों के अनुसार नहीं चलोगे, मेरे कार्य को तुम नहीं करोगे, तो जैसा प्रभु का वचन यीशु मसीह ने कहा है करंथियों में, करंथियों निकालेंगे पहला करंथियों 3 अध्याय, पहला करंथियों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने आप को कहना है कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ? मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का क्या हूँ? भवन हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। और प्रभु कहता है कि अगर तुम भवन को क्या करोगे? नष्ट करोगे, अपने हिसाब से चलोगे, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। आज के टाइम में हमारे पास, जैसे मैंने कहा था, आप यशायाह नबी की किताब को जरूर पढ़ोगे, लेकिन पिछली बार मैंने बताया था आप मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय बहुत कम पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा गया है अब आने वाले दिनों में क्या होगा? कलेश होंगे। आने वाले दिनों में क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। लेकिन ये शायद तो जरूर हम पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो वचन हम जरूर क्लेम करेंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए हमारी तैयारी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि मैं उसका मंदिर हूँ और मुझे नहीं नाश करना। अगर मैं नाश करूंगा तो मैं नाश किया जाऊंगा। उसका भवन क्या है? हम अपने नहीं हैं, लेकिन हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। अगर आप सोचते हो, अगर कोई कहता मेरा नाक ऐसा है, मेरी आंख ऐसी है, तो आप किसको ऐसा कहते हो? परमेश्वर के मंदिर को। अगर कोई कहता मैं काला हूं, मुझे कैसा बनाया, आप किसको कहते हो? परमेश्वर को कहते हो। इसलिए हम ये सीखते हैं कि हमें हर चीज के अंदर ये देखना है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरी सूरत उसकी है, मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। मैं नहीं
कह सकती कि मैं गोरी हूं, या मैं नहीं कह सकता मेरी नाक कैसी है, मेरा ऐसा मुझे बनाया, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के स्वरूप हैं। परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, इसलिए जो कुछ मेरा है वो सब कुछ किसका है, परमेश्वर का है। और इसलिए अगर मैं पिछले दिनों में अक्सर हम बात करते हैं कि आज के समय में लोग इस मंदिर को कैसा तमाशा बना रहे हैं। आपको पता है कि लोग आजकल अक्सर लोग ऐसा करते हैं और हम भी वैसा ही करते हैं। पहले अंजलि को मैं कह दूं क्योंकि वो गुस्सा नहीं करेगी, एक बार अंजलि ने फोटो भेजी मुझे, क्या बना के, बिल्ली बनी हुई है, बिल्ली बनी हुई है। मैंने इसको कहा तू बिल्ली है, तू कौन है, तू कौन है, तू तो वर्शिपर है, तू तो यीशु मसीह की बेटी है। मतलब कि हमें नहीं पता चलता, सिखाने वालों ने हमें सिखाया नहीं इस बात से कि हम उन चीजों को ना करें। हम यीशु मसीह के हैं, हम बिल्ली नहीं बन सकते। हम सुअर बन के फोटोज खिंचवाते हैं, अपनी फोटोज को कैसे कैसे बना के, मुंह बना के, डॉगी बना के हम किसकी शक्ल को खराब कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं हमारे बीच में यूथ है ना, मुझे नितिन का पता, और कौन कौन है, जॉन है ना, जॉन। अगर हमारी शक्ल हम बना के डीपी डाल देंगे सुअर की, तो हम क्या, इसका मतलब क्या है, हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या है, हम प्रभु का मंदिर है और हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं क्या हूं। लोग देख रहे हैं स्टेटस मेरा कि मैं क्या हूं। कुत्ते बिल्ली हमें पसंद है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या बना के भेजा, हमें क्या बनना है। उसके बाद नहीं इसने कभी लगाया, उसके बाद इसका स्टेटस फिर एक बार मुझे करनाल भी कहते देखा उसका स्टेटस, मुझे डर लग गया, मैंने कहा पता नहीं अंजलि ने कैसा स्टेटस है। वो अंजलि ने बहुत अच्छा स्टेटस डाला, मैंने कहा अच्छा। कहने का मतलब कि फिर लोग देखते हैं कि देखा उसका स्टेटस कैसा है, कितना अच्छा उसने डाला है। कहने का मतलब कि फिर परमेश्वर हमें बदलता है, हम क्या है उसके, हम उसकी हमारी जिंदगी के अंदर क्या जाहिर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम उसका मंदिर है। परमेश्वर ने चोखे सोने से उसको बनाया, परमेश्वर ने उसको बेश कीमत बना दिया, और परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया कि उसको लोग देखने, शिबा की रानी उसको देखने गई। आज आपको देखने लोग आने चाहिए कि आप किसके हो। हालेलुया। अगर हमें नहीं देखने कोई आता, अगर किसी को कोई हमें छूता है, अगर किसी को छूने से, हमारे छूने से कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब हम क्या हैं, हम अभी तक परमेश्वर का मंदिर जैसा वो चाहता वैसा बने नहीं है। अभी तक हमें मिट्टी और गारे से ही बने हुए हैं, और ऐसा है अभी तक उस जगह तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और जब हम कोशिश करेंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हम जरूर अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह में मैं कौन हूं। आपने आज से सोचना है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। मैं क्या वो लगाने वाले, क्या वो फोटोज बनाने वाले वो हूं मैं। इसलिए आज से सोचना है कि मैंने वो नहीं करना। आपको पता है अभी दिल्ली में